नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी 50 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। चलिए जानते बड़ी खबर देंगे। सबसे पहले तो गुलाबी नगरी जयपुर नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। 31 जनवरी की रात को पार्टियों में शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। अब इसके साथ ही होटल, क्लब और अन्य पार्टी पैलेसेस पर शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की हिदायत देने वाले जागरूकता के पोस्टर लगाने जरूरी होंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी होंगे। महिला पुलिस कर्मी भी तैनात की जाएगी। होटल और क्लब में बिल के साथ अनिवार्य रूप से एक गुलाबी पर्ची दी जाएगी, जिस पर लिखा होगा डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। इसको लेकर जयपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ चल रहे गिव अप अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में अब तक 1,34,423 लोगों की नाम सूची से हटाए जा चुके। जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश जाटव ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे परिवारों से स्वेच्छता से नाम हटवाने की अपील की गई है जो राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अधिसूचना 1 के मानकों में अपात्र आते हैं। जिन परिवारों में आयकर दाता शामिल है, सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक रुपए अधिक है, अथवा इनके पास 4 पाई वाहन है, ट्रैक्टर को छोड़ के वे योजना से अपात्र नहीं रहेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उत्तर पश्चिम रेलवे पर पटरियों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण व अन्य परियोजनाओं के पूर्ण होने से ट्रेनों की गति वृद्धि से जोधपुर मंडल पर संचालित कुछ ट्रेनों के समय संचालन में 1 जनवरी से आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार मंडल के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 22 ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान समय में आंशिक संशोधन किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। अगली बड़ी खबर दे दे, राजस्थान की ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटन स्थल पर अब घूमने के लिए आम लोगों को जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी। राजस्थान सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालय और पर्यटन स्थलों पर एंट्री फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। पर्यटन स्थल और स्मारक पर लगे वाले प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी का नियम नए साल से शुरू हो जाएगा। यह पहला मौका है जब बीते 10 सालों में स्मारक और पर्यटन स्थल पर प्रवेश शुल्क बढ़ाया गया। अधिकांश स्मारकों, महलों का टिकट दुगुना पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकांश स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश पर लगने वाले टिकट चार्ज को दुगुना कर दिया। सरकार ने इस फैसले से नए साल राज्य में स्मारक और संग्रहालय में घूमना काफी महंगा हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, मौसम पर नजर डाले तो दिसंबर के आखिरी हफ्तों में राजस्थान में सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया। बीते दिनों राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कोल्ड वेव और कोहरे की स्थिति बनी रही, जिसका असर हवाई और रेल यातायात पर भी साफ देखने को मिला। हनुमानगढ़, करौली, माउंट आबू, फतेहपुर और अन्य इलाकों में औसत की बूंदें जम गई और पाला गिरना शुरू हो गया, जिससे किसानों और आम लोगों के लिए ठंड और बढ़ गई। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अलर्ट है कि सब सावधान हो जाए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में खलन पड़ सकती है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार 31 दिसंबर को राजस्थान में मौसम बदल सकता है। राजस्थान में एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से नए साल के में प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्रों के कई जिलों में कुछ हल्की बारिश या मावट होने की संभावना है। इन 3 संभाग के 19 जिलों में शामिल है, जिसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही और बालोतरा, फलोदी, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, खुजामन और शाहपुरा जिलों के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम नीतिगत फैसले पर मोहर लग सकती है। विशेष रूप से निकाय और पंचायती चुनाव से जुड़े मुद्दे, 2 से अधिक संतान वाले नागरिकों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने और राज्य की युवा नीति के अनुमोदन और सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा
सेवा संशोधन नियमों और अन्य प्रशासनिक मामलों में भी मंत्रियों के बीच विचार विमर्श हो सकता है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार अगले वर्ष के लिए अपने रोडमैप मंथन करेगी। इसमें निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियां, जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रसार और रणनीति और आगामी बजट सत्र को लेकर विचार विमर्श होने की संभावना है। ये बैठक राज्य के प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में नजर डाले तो सीकर के नव वर्ष के अवसर पर बाबा खाटू श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को हुई। प्रशासन और मंदिर कमेटी ने मुख्य मेले की तर्ज पर व्यापक इंतजाम किए। एकादशी, द्वादशी और नववर्ष के 3 दिवसीय आयोजन को लेकर सुरक्षा, यातायात, दर्शन व्यवस्था और साफ सफाई के तैयारी को अंतिम रूप दे दिया। मंगलवार को एकादशी, बुधवार और द्वादशी और गुरुवार को नववर्ष के अवसर पर लगातार 72 घंटे तक खाटू श्याम मंदिर के पट खुले रहेंगे। इस दौरान वीआईपी दर्शन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे ताकि आम श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सके। थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि भक्तों के लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। 4 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था है। रिंगस रोड को 9 व्हीकल जोन घोषित किया गया है। करीब 3000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। किसी भी स्थिति में भक्तों को अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अगली बड़ी खबर, सोमवार की शाम राजधानी जयपुर में डीपीएस स्कूल के पास राजेश मोटर जेसीबी वर्कशॉप में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई, वर्कशॉप का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में गिर गया और आसपास अफरा तफरी मच गई। वर्कशॉप में टायर और ऑयल की बड़ी मात्रा होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते ऊंची ऊंची उड़ती आग की लपटें दूर से भी दिखाई देने लगी। हालांकि सूचना मिलते ही बाखरोटा थाना पुलिस और दमकल के करीब 25 गाड़ियों मौके पर पहुंची। आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रिंग रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी जान की नहीं गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। अगली बड़ी खबर, सीकर से नव वर्ष पर हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के भक्तों के लिए राहत की खबर। खाटू श्याम में नव वर्ष पर लगने वाले मेले और श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने विशेष बसों का संचालन की व्यवस्था की है। सीकर डिपो से साल के अंतिम दिन और नए साल के पहले दिन रोजाना 5 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। 5 बसें चलाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन बसों में 2 एयर कंडीशनर और 3 एक्सप्रेस श्रेणी की बसें शामिल होगी। इसके अलावा श्री माधोपुर डिपो से खाटू श्याम के लिए जयपुर, विधानगर, वैशाली नगर और डिलक्स डिपो और सीकर डिपो से 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक 5 बसें चलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी को लेकर देखें तो सोना चांदी में लोगों को मिली राहत। चांदी आज 12,500 रुपए सस्ती रही व सोना 4,000 रुपए सस्ता रहा। आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2,40,000 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। वही शुद्ध सोने की बात करें तो शुद्ध सोना आज 1,38,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वही जेवरात यानी ज्वेलरी सोने की बात करें तो जेवरात सोना 1,29,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। ये आज भाव जयपुर सराफा टेंडर कमेटी की ओर से जारी किए गए ताजा भाव। अगली बड़ी खबर दे दे, जैसलमेर में चाइनीज व धातु मांझे पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। साथ ही सुबह शाम पतंग उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने मकर संक्रांति के दौरान जनजीवन और पक्षियों की सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए सख्त निषेधाज्ञा जारी की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले में 25 दिसंबर की मध्य रात्रि से 31 जनवरी 2024 तक चाइनीज माजा और नायलॉन प्लास्टिक या धातु मिश्रण वाले सिंथेटिक माजे की बिक्री, भंडार, परिवहन और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अगली बड़ी खबर, फॉरेंसिक साइंस के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च में एआई ने साबित किया कि एक ही व्यक्ति की अलग अलग उंगलियों के फिंगरप्रिंट में गहराई समानताएं होती है, जिससे अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। पुलिस अलग अलग अपराधों स्थल के निशानों को लेकर अपराधी से जोड़ सकती है। जांच कई गुना तेज होगी और सालों पुराने कोल्ड केस सॉल्व हो जाएंगे। अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। अब राजस्थान पुलिस हर अपराधी की फिंगरप्रिंट ले सकती है। इसका पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। यदि कोई अपराधी देश छोड़कर भी भाग जाएगा
तो दूसरी जगह क्राइम पर तुरंत पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अपराधियों को डेटाबेस तैयार कर रही है। जल्द ही दुनिया भर की पुलिस इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर सकती है। अगली बड़ी खबर, स्वर्णनगरी में नववर्ष और पर्यटन सीजन पर परवाने जिले में बड़ी संख्या में सैलानी देखते हुए पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रमुख पर्यटन स्थल और सार्वजनिक जगह पर सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने 25 दिसंबर को 1 जनवरी तक जिले में 11 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवगैरे ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। नववर्ष जश्न के दौरान उड़दंग, शराब पीकर वाहन चलाते और तेज आवाज में संगीत और कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन समन्वय से पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित नववर्ष मनाने का भरोसा दिलाया गया है। आज की राजस्थान प्रदेश की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको बताना उचित समझा। ऐसे प्रदेश भर की तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें ताकि राजस्थान की हर अपडेट आपको टाइम पर मिल सके।